हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि जो राजस्थान में आरएनसी में नर्सिंग ट्यूटर की जो पोस्ट आई है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये राजस्थान आरएनसी नर्सिंग ट्यूटर की जो वैकेंसी है वो इसके जो कुल पद हैं और जो इसकी विज्ञप्ति है, जो इसका एडवर्टाइजमेंट है वो 11 को 2024 को आया था। और इसमें जो टोटल वैकेंसियां हैं वो कितनी हैं? 16 पोस्ट रखी गई हैं। वो किसकी रखी गई हैं? नर्सिंग ट्यूटर की पोस्ट रखी गई हैं, जिसके अंदर एएनएम, एमएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग किया हुआ कैंडिडेट इसके अंदर अलाउड किया जाएगा। और जिसके अंदर फिक्स मानदेय रखा गया है, जिसमें 30,600 रुपये आपको दिए जाएंगे। आपकी सहायता के लिए बता दूं कि ये वैकेंसी जो है वो सभी स्टूडेंट के लिए नहीं है। ये वैकेंसी उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो सेवानिवृत्ति हो गए हैं, मतलब जो स्टूडेंट रिटायर हो गए हैं, तो उन्हीं के लिए है। और ये वैकेंसी संविदा के अंदर रखी गई है। जो आरएनसी नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी है वो कम्प्लीटली क्या है, संविदा बेस है और संविदा के अंदर रखी गई है। इसका कोई फिक्स परमानेंट वैकेंसी नहीं है। और इसके अंदर कुल 16 पद हैं और इसकी बहुत सारी कंडीशंस हैं जो मैं आपको सभी को बता देता हूँ। ये कंडीशंस वैसे आप हिंदी में पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर भी अगर समझ में आ गया हो और अगर नहीं भी आया हो तो मैंने इसको ट्रांसलेट करके अपनी साधारण भाषा के अंदर ट्रांसफर किया है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो फर्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि जो भी री एम्प्लॉयमेंट है, मतलब जो पुनर्नियुक्ति की जाएगी, उसके अंदर फिक्स सैलरी रखेंगे और मतलब फिक्स सैलरी रखेंगे और 1 साल तक हम ये जॉब कर सकते हैं। और 1 साल के ज्यादा अगर हम लोग करना चाहें तो इसको 65 साल तक हम लोग मतलब रिटायरमेंट के टाइम तक हम इस जॉब को कर सकते हैं, अगर वो काम करना चाहता है तो। ठीक है, पहला ये बोलना चाहता है। दूसरी जो हो रहा है, और ये टर्म्स जो हैं, जो फर्स्ट में जो बोला है, और ये टर्म्स जो है वो 5 साल और अर्ली तक ये चलती रहेंगी। अगर कोई छोड़ना चाहे तो 1 साल के बाद में, और 5 साल तक भी छोड़ सकता है। पर ये अगर नहीं करना चाहे तो ये 65 साल तक ये कर सकता है। ओनली ये रिटायर्ड पर्सन के लिए, सेवानिवृत्त स्टूडेंट्स के लिए है, ना कि फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। इसके अंदर जो रखा गया है, जो सैलरी जो रखा गई है, टोटली डिपार्टमेंट जो होगा अपना, उसी के द्वारा प्रेस्क्राइब की जाएगी, ना कि वैसे। और सैलरी जो है वो फिक्स है, 30,600 रुपये फिक्स रेवेन्यू है। ठीक है। और जो थर्ड पॉइंट जो बोल रहा है, इसके अंदर बोल रहा है कि इस समय की पुनर्नियुक्ति में 12, और जो ये तीसरा पॉइंट बोल रहा है इसके अंदर क्या बोल रहा है कि जो 12 डे का आपको कैजुअल लीव मिलेगा, 12 दिन की आपको कैजुअल लीव ले सकते हैं आप अपने हिसाब से इन ईयर, 1 साल के अंदर। और अदर लीव आपको नहीं दी जाएंगी, अदर लीव आपको नहीं अप्रूव होंगी। और अगर आप अदर लीव के अलावा अगर आप अपने हिसाब से छुट्टी करते हो तो 1/30 पार्ट ऑफ सैलरी आपका काट लिया जाएगा अब्सेंट रहने पे। ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो बोल रहा है वो टीए के बारे में बोल रहा है, ट्रेवलिंग अलाउंस। ट्रेवलिंग अलाउंस जो दिया जाएगा आपको अपनी सेवा के लिए दिया जाएगा, राजकीय यात्रा करने तथा यात्री भत्ता समय के आधार पर, मतलब जो आपको आपके कार्य के लिए जो ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। बाकी और अदर अन्य कार्य के लिए आपको ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा। और जो ट्रेवलिंग अलाउंस है वो अंडर द ट्रेवल रूल्स, ट्रेवलिंग अलाउंस रूल के अंदर दिया जाएगा। फिफ्थ पॉइंट का क्या बोल रहा है? फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है जब पुनर्नियुक्ति किसी भी शर्त में भंग करने तथा, और अगर आप ये कंडीशंस को नहीं मानते और अगर आप अपनी ड्यूटी के अंदर प्रॉब्लम्स करते हैं तो आपकी ड्यूटी को 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा और 15 दिन के अंदर आपकी ड्यूटी आपको हटा दिया जाएगा। आपकी आपकी ड्यूटी समाप्त कर दी जाएगी। 15 दिन पहले आपको नोटिस देंगे और उसके बाद आपकी ड्यूटी हटा दी जाएगी। राज्य के हित में पुनर्नियुक्ति अवधि में 1 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त तक, या भी पहले अवधि, मतलब आप 1 वर्ष तक काम कर सकते हैं। और अगर आप करना चाहें तो आपकी जो रिटायरमेंट एज है फिर 65 ईयर तक आप कर सकते हैं। और पहले भी छोड़ना चाहो तो आप छोड़ सकते हो पुनर्नियुक्ति के दौरान। दूरभाष 6 पॉइंट क्या बोल रहा है कि एम्प्लॉय को इंटरनेट, एम्प्लॉय को दूरभाषा, मोबाइल, इंटरनेट पूर्ण, इसका कोई आपको कोई इसके लिए आपको अलग से चार्ज नहीं मिलेगा, आपको खुद से करना पड़ेगा। और कोई मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं मिलेगी। 8 पॉइंट बोल रहा है कि आपको कोई चिकित्सा पुनर्भरण अनुज्ञा नहीं होगा, आपको कोई भी मेडिकल बेनिफिट नहीं मिलेंगे। 9th में आपको बोल रहा है
कि जो ये पोस्ट हैं वो कम भर्ती की जा सकती हैं। 10th में जो ये बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, 10th पॉइंट जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि मोर क्वालिफाइड, अगर कोई भी स्टूडेंट, अगर जो इसके अंदर फाइनल क्वालिफिकेशन फाइनल सिलेक्शन जो होगा, अगर कोई स्टूडेंट ज्यादा क्वालिफाइड है तो उसको लिया जाएगा, ना कि कम क्वालिफाइड को। ठीक है, 11th पॉइंट। और ये व्यक्ति उक्त विज्ञप्ति समक्ष स्तर पर अनुमोद उपरांत जारी की जा रही है, प्रेस रिलीज आफ्टर द इश्यू। ठीक है, 12 पॉइंट बोल रहा था डॉक्यूमेंट्स कैन बी सबमिटेड, और जो 12वें पॉइंट जो बोल रहा है वो डॉक्यूमेंट्स आपको 10/12/2024 से पहले पहले आपको सबमिट करने हैं। कैसे सबमिट करने हैं, ये ना तो ऑनलाइन पोर्टल से होंगे, ये जो लास्ट डेट है वो, जो लास्ट डेट है इसकी वो है 10/12/2024। ये कैसे आपको सबमिट करने हैं, ये आपको या तो कार्यालय में आप स्वयं जाके जमा कर सकते हैं, या आप डाक के थ्रू आप इसको दे सकते हैं। कहाँ देना होगा, ये इसका एड्रेस है, कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय मॉडल नर्सिंग संस्थान एवं सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर मिडवाइफरी, केकड़ी, न्यू जयपुर अजमेर बाईपास, नायकी टेकड़ी 305404 के अंदर आपको पोस्ट करना है, या आप वहां जाके कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ कि जो ये वैकेंसी है टोटली संविदा बेस है, संविदा बेस वैकेंसी है, संविदा बेस वैकेंसी है। और इसके अंदर जो जो सेनानिवृत्त हो रखे हैं, जो रिटायर्ड हो सकते हैं, वही भरेंगे। तीसरी चीज मैं बता दूं कि जिसका जो फॉर्म है वो ऑनलाइन नहीं भरेगा, ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा, ओनली ऑफलाइन भरा जाएगा। और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 10/12/2024, मतलब 10 दिसंबर 2024 की लास्ट डेट है। और इसका फॉर्मेट भी हमें दिया गया है, हम ये फॉर्मेट जमा करेंगे, इसके अंदर आपकी फोटो लग जाएगी, इधर आपको कुछ नहीं भरना क्योंकि वो लोग भरेंगे। इसके अंदर आप अपनी डिटेल्स भर सकते हैं, सेवानिवृत्ति का नाम, पति, जन्म तारीख, आधार नंबर, दूरभाषा, मोबाइल नंबर, और अंतिम अहिरित वेतन, आपने लास्ट टाइम कितना वेतन लिया था, मूल विभाग किसका है, सेनानिवृत्ति के समय धारित पद कौन से पद पे थे आप, धारित वेतनमान उस टाइम कितना वेतन था, सेना मूल वेतन कितना था, पेंशन कितनी थी। और ये कुछ आपकी शैक्षणिक योग्यताएं लिखी हैं इसके अंदर, बीएससी नर्सिंग है आग्नेय या की है, या पीबी बीएससी नर्सिंग की है, पूर्णांक प्राप्तांक और उत्तीर्ण वर्ष जो आपको लिखना पड़ेगा, कौन सी ईयर में पास आउट किया हो, एमएससी नर्सिंग जो की है उसके बारे में, पीएचडी की है उसके बारे में, आरएनसी में रजिस्ट्रेशन, आपको एक्टिव रजिस्ट्रेशन लिखा होगा, अनुभव है तो लिख दो, क्लिनिक के अंदर कितना अनुभव है, वो सारी चीजें आपको इसके अंदर भरना पड़ेगा। इसके अंदर आपको डेट और स्थान और आपको आवेदक के हस्ताक्षर चले जाएंगे। ठीक है, और ये पूरा पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को बाय द डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, उसमें जाके आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, सपोर्ट करो, ताकि हम आपके पास अच्छी अच्छी अपडेट ला सकें। और बहुत जल्द हम यूपी सीएचओ व बिहार सीएचओ के लिए हम बुक गाइड करेंगे आप लोगों को, अच्छी बुक कौन सी होगी वो हम लोग गाइड करेंगे। तो तब तक आप हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए।